हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। मैं उन विद्यार्थियों को कुछ बताना चाहता हूं जो स्टूडेंट हमारे साथ नए में जुड़े हैं। ये जो मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर है वो पिछले कई वर्षों से ऑफलाइन क्लासेस भी चला रही है। आप हमसे जुड़ सकते हैं भाटियारी सराय दरभंगा आकर भी। और उन विद्यार्थियों को मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा जो स्टूडेंट क्लास 12 और जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण कोर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर क्लास वीडियो में हम मैट्रिक्स चैप्टर्स को पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। आपके सभी क्वेश्चंस का उत्तर देने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स ये चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक्स में। तो सबसे पहले हम लेट ए किसी भी मैट्रिक्स को आप कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसे एक रेक्टेंगुलर आकृति के अंदर लिख करके दिखाते हैं एम और एन। ये जो एम है आपका नंबर ऑफ रो और ये जो आपका एन है इसको हम नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो आई और जे अवेलेबल है जो दिख रहा है, इसको हम आई को बोलते हैं नंबर ऑफ रो एलिमेंट्स और जे को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट्स। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया एक मैट्रिक्स के अंदर में क्या क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के से लिख करके हम दिखाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम लिख करके दिखाएंगे इस तरीके से ए बी सी डी कैपिटल में ही लिखेंगे। फिर इसके बाद एक मैट्रिक्स को आप इनक्लोज्ड ब्रैकेट यानी रेक्टेंगुलर के आकृति के जो ब्रैकेट होते हैं हम वैसे लिखेंगे और बनाएंगे। फिर इसके बाद उसके अंदर ये एलिमेंट है ए आई जे। एक मैट्रिक्स के अंदर में जो भी होंगे उसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये एम क्रॉस एन जो मेरा ऑर्डर भी बोले जाते हैं। ये एम हमको नंबर ऑफ रो बताएंगे और एन मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स। वेयर आई को हम बोलते हैं नंबर्स ऑफ रो एलिमेंट्स, जे को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट्स। चलिए हाँ, एक और तरीके हैं मैट्रिक्स को लिखने का। वो क्या, इसी बात को हम इस लैंग्वेज में भी लिख करके हम बताते हैं। दैट इज ए इजकल टू A11 A12 A13 डॉट डॉट। ये बढ़ते चले जाएंगे, आगे आ जाएगा A4, फिर आगे उसके आगे A5, फिर इसके बाद यहाँ पर 21 22 23 डॉट डॉट। फिर इसके बाद हम यहाँ पर A31 A32 A32 के बाद A33 यहाँ पर, और इस तरीके से हम बॉक्स लगाते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे डॉट डॉट भी हम कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं। तो इसकी जो पूरे जो रो ऑर्डर जो बनेगा वो एम क्रॉस एन का ऑर्डर बनेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए इस ये 1 1 यानी ये आई है, आई की संख्या भी 1 है और जे की भी संख्या 1 है। यानी ये फर्स्ट रो, ये बता रहा है हमें क्या, आई का मतलब नंबर ऑफ रो। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ रो। तो ये रो ऐसे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। जैसे जैसे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ते चलेगा रो भी बढ़ते चलेगा।
और हम और आगे बात करते हैं। डायरेक्टली हमें इससे क्या पता चलेगा, देखिए अगर इस एलिमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, ये कितने नंबर्स ऑफ रो के एलिमेंट्स हैं, तो ये हमें ये बता रहा है आई की संख्या 2 और जे की संख्या 3। तो आई की संख्या 2 और जे की संख्या 3, यानी इसमें क्या है ना, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 3 हो रहा है और नंबर ऑफ रो की जो संख्या है वो 2 हो रहा है। हमें ये इंडिकेट करके बताना ये चाह रहा है। चलिए इसको हम ये भी बोल देते हैं ऐसे खींच करके नंबर ऑफ लाइन को, इसको हम बोल सकते हैं C1, इस पूरे लाइन को हम बोल सकते हैं C2, इस पूरे लाइन को बोलते हैं C3। ऐसे ही बढ़ते हुए चलेगा ये CN तक चलेगा। अब यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं R1, इसे हम बोलेंगे R2, इसे बोलते हैं R3 और इस वाले लाइन को हम बोल सकते हैं RM। ऐसे हम इंडिकेट करते हैं। अभी थोड़ा एक अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, उस एग्जाम्पल से हमें कुछ समझने के लिए भी मिलेगा, कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा कि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम सजाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो कंस्ट्रक्ट a matrix A is equal to IJ और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस हम 3 लिख देते हैं, वेयर IJ जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू हमें दिया गया है I+J/2 का होल स्क्वायर। ऐसे लाके हमने लिख दिया है। सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं लिखने के लिए। सबसे पहले देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, A इजकल टू IJ इनक्लोज ब्रैकेट के साथ, और इसका जो यहाँ पर M क्रॉस N जो आप लिखते हैं वो हमें क्या मिला है 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 यानी 2 इसमें रो होना चाहिए, 3 इसमें कॉलम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नो या वी नो डैट A इजकल टू 2 रो लिखेंगे, एक रो यहां से एक रो यहां से, A11 A21, 2 रो बन रहा है। अब हमें 3 कॉलम बनाना है। फर्स्ट कॉलम हो कंप्लीट। अब सेकंड कॉलम लिखने के लिए हम जा रहे हैं। सेकंड कॉलम, ये नंबर ऑफ कॉलम बता रहे हैं 2 जो है आपका 2, और ये हमको 1 फर्स्ट रो, ये 2 हमें सेकंड रो बता रहे हैं। फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, सेकंड रो तीसरा कॉलम, कंप्लीट है। और हमें यहां से इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, यानी इस जितने एलिमेंट है उनके वैल्यू हमें बारी बारी से फाइंड करना होगा। तो फाइंड हम कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो कैसे, वो थोड़ा सा देखिए। A11 या ये A11 का मतलब यहां पर लिखे IJ। तो पहला 1 I का वैल्यू, दूसरा 1 J का वैल्यू। ओके, तो यहां पर चलिए I+J 1+1/2 का होल स्क्वायर, 2/2 कटेगा, कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर इसके बाद 812 1+2/2 का होल स्क्वायर, कितना 3/2 यानी 9/4। इसके बाद हम यहां से सॉल्व कर लेते हैं। A13 1+3/2 कितना हो गया 4/2, काटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। A13 के बाद कितना मिलेगा हमको 21 यानी 1+2 का होल स्क्वायर, ये फिर से दे देगा कितना, तो 9/4 देगा। 2 कितना देगा हमें 2+2, अरे गड़बड़ हो गया, 1 2 नहीं 2 1 है, तो 2 1 हम पहले 2 को लिखेंगे और बाद में यहां पर 1 लिखेंगे। चलिए अब इसके बाद 2 2 4/2,
2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, 2 3, 2 प्लस 3 का, अब इसका सॉल्व करो, 5/2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर ए इक्वल टू, सभी का वैल्यू हम यहाँ पर ला करके ऐड करेंगे। तो वैल्यू जो ऐड करेंगे तो देखेंगे जो A11 का वैल्यू कितना है, A12 का वैल्यू ये है, और यानी सभी का वैल्यू हमें बारी बारी से इसके नंबर ऑफ पोजीशन के पे लिखना है। तो 1 9/4 4, फिर इसके बाद हमें 9/4 मिलेगा 4 और 25/4। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, वो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका कंडीशन क्या है। अगर कोई मैट्रिक्स जब m और n यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रो की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सपोज दैटली एग्जांपल देख लीजिए, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5 4 6, इसमें नंबर ऑफ रो 1 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी इसमें आपका रो की संख्या, कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर होता है। देखिए 1 2 3 4, यानी 1 2 2 रो मिलेगा और 2 कॉलम भी आपको मिलेगा, तो इसे बोलते हैं स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। इसके आगे हम बढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये बहुत ही अच्छा है, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिए गए हैं। अगर रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो होना चाहिए और कॉलम की संख्या अतिरिक्त हो सकता है, एक भी हो सकता है और या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है, यानी हमने बताया सिर्फ एक रो होना चाहिए, कॉलम अतिरिक्त हो सकता है। एक मेरा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो 1 रो एंड 3 कॉलम, इससे अधिक ज्यादा भी हो सकता है। देखिए एक ही रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, चलिए नंबर 4 आता है कॉलम का, कॉलम मैट्रिक्स का। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहता है जो ओनली 1 कॉलम होना चाहिए, 1 कॉलम हो सकता है। एग्जाम्पल, एक ही इसमें कॉलम हो और रो की संख्या अतिरिक्त बन सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं किसका, तो डायगोनल मैट्रिक्स का। ये डायगोनल का मतलब विकर्ण, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, लेट एक मैट्रिक्स मेरा ऐसा है, A 0 0 0 B 0 और 0 0 C। यहां पर A B C यानी where A B C are diagonal
मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर आता है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स, लेट A0 0A, यानी इस पोजीशन पर जो आपका ये है A इज स्केलर मैट्रिक्स एंड A0 0 0A 0 0 0 A, यानी यहां पर ये भी आपका होगा where A is a scalar matrix। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या कहता है? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जो आई से रिप्रेजेंट किए जाते हो 1 0 0 1, इसको हम 2x2 से बोलते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर ऐसा होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर का, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 2x2 ऑर्डर में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे लिखे जाते हैं। 3x3 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का कैसा होगा? तो ये भी आपका 1 0 और यहाँ बढ़ जाएगा, 0 0 1 आ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं। आपका डायगोनल मैट्रिक्स भी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। फिर इसके बाद आपका स्केलर मैट्रिक्स भी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। फिर इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर इतना समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब अगला हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। तब तक के लिए ओके।